बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच ये मुठभेड़ हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ किसके बीच हुई है? पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा यानी बॉर्डर का इलाका, वहां पर पाकिस्तानी सेना को टीटीपी ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है, जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तानी सेना अब टीटीपी के आतंकवादियों से मुकाबला कर रही है। लेकिन टीटीपी के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जहां पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई इमरान खान की पार्टी की सरकार है और ये बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और यहाँ पर टीटीपी ने अपना काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार किया हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही इस मुठभेड़ में अभी आमने सामने की टक्कर तो चल रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन किस इस मामले में, इस मुठभेड़ में भारी पड़ रहा है दूसरे के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में मुठभेड़ लगातार इस वक्त जारी है। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच इलाका ऐसा है जिस इलाके में हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले हैं और इन मुश्किल हालातों में ख़ुद को बनाए रखना या बनाए रख पाना ये बड़ी बात हो पाती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी अजय जांड्याल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पीटीआई की सरकार है और वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड टीटीपी ने बना लिया है, क्योंकि ये सारा का सारा इलाका वेस्टर्न पाकिस्तान के उस एरिए का है जहां पर तालिबान की भी खासी पकड़ है और तालिबान टीटीपी को सपोर्ट भी करता रहा है। अब तक तो पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन आज की इस मुठभेड़ में और क्या ताज़ा अपडेट, कौन भारी किस पर? अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, मैंने सवाल पूछा कौन किस पर भारी पड़ रहा है, डिटेल में बताएं इस मुठभेड़ के बारे में। देखिए राजीव, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना पे, वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल पाकिस्तानी सेना ने हालांकि क्लेम किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके में उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उन्होंने 4 से 5 जो लड़ाके थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, उसको मार गिराया है। मगर आज सुबह तड़के एक बार फिर से जो टैंक एरिया पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें भारी गोलाबारी जो है, भीषण गोलाबारी जो है वो दोनों के बीच चल रही है, जिसमें पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो लगातार वहां बने हुए हैं। और माना ये जा रहा है कि ये जो इलाका टैंक का इलाका है, यहाँ पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अभी तक कोई खबर ये नहीं आई है कि कितना नुकसान किसको हुआ है, मगर मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। मुठभेड़ लगातार जारी है ऐसा आप यहां पर कह रहे हैं, लेकिन ये जो टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहां पर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। कभी 17, कभी 10 उसके एक साथ। इतनी बड़ी नफरी का नुकसान उठाने के बाद क्या पाकिस्तानी आर्मी उस जज्बे के साथ इनके साथ फाइट कर रही है, या इस बार पाकिस्तानी आर्मी बैकफुट पर आकर इस मुठभेड़ को अंजाम दे पा रही है? देखिए राजीव, यकीनन जब कभी बड़ी मुठभेड़ होती है, जब सेना को नुकसान उठाना पड़ेगा पाकिस्तान में, तो देखने को मिलेगी कि बैकफुट पे होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें टीटीपी ने जिस तरीके से हमले किए हैं पाकिस्तानी चौकियों तक को, काफिलों को कई बार निशाना बनाया है
और उनके पास जो अत्याधुनिक हथियार अब जो पहुंचे हैं वो उन हथियारों की मदद से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो सेना को कर रहे हैं। दूर से वो रॉकेट लॉन्चर की मदद से किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना के बड़े से बड़े काफिले को सिक्योर जोन को भेद लेते हैं और उसके बाद नुकसान करते हैं। आपने ठीक कहा, पिछले कुछ समय में जो हमले हुए हैं उसमें साफ इशारा होता है कि पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान इसमें उठाना पड़ा है और एक एक बार में 10 से 12-15 लोगों का मारा जाना पाकिस्तानी सेना की बड़ी आम बात हो गई है। ऐसे में सेना जो है वो कैसे इनसे निपटेगी ये पाकिस्तान को देखना है, मगर यकीनन इन इलाकों में जो जानकारी है, जो सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना जो टैंक एरिया है या खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाके हैं वहां पर घुसने से भी डरती है। ऐसा हालात जो है वो पाकिस्तानी सेना के बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें चाहे वो बलूचिस्तान हो या वहां पे BLA लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। इस यहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें, वहां पर लोग जो हैं वो लगातार सेना के खिलाफ उग्र हैं। और वहीं बात अगर की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में लगातार TTP के लड़ाके जो हैं वो हमला कर अपने इलाके से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में लगे हुए हैं, नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। खदेड़ने में लगे हुए हैं, नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अजय, आप ये बात तो यहां पर बता रहे हैं, लेकिन समीकरण क्या है इस वक्त? पाकिस्तान एक तरफ तो रो रहा है और परेशान हुए है, दुनिया भर में हाय तौबा मचा रखी है कि पाकिस्तान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो भारत उसमें अड़ंगे लगाता है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना चाहता था तो उसमें भी भारत तमाम तरीके के अड़ंगे लगा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम बहुत बेहतर हैं, हमने बहुत खर्चा किया है, और यहां पर आर्मी उसकी TTP के साथ जंग में उलझी हुई है कई बार मात खाने के बाद, और अभी मुठभेड़ चल रही है। अब किस तरीके के तर्क रखेगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी एक लास्ट फाइट कर रही है इस वक्त TTP के साथ, या आपको यह लगता है कि TTP ही पाकिस्तानी आर्मी को इस वक्त अलग अलग महाज, अलग अलग फ्रंट में उलझाकर परेशान किए हुए है? राजीव, देखिए, ये कहना कि ये TTP के साथ एक लास्ट वॉर जो है वो चल रही है गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से TTP ने अपने आप को एक स्ट्रांग फोर्स के तौर पे वहां बना लिया है पाकिस्तान के सेना के लगातार हो रहे अत्याचारों के बाद, और खासतौर पे पाकिस्तान ने इसी TTP को जो है अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। और जब ये लोग वापस लौटे हैं तो उन्होंने कहा कि आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते, ये इलाका हमारा है जहां पर हम रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका की बात करें, वजीरिस्तान की बात करें, तो इसी के विरोध में जो है वो TTP लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले कर रही है। और इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तानी सेना जो है वो उस इलाके में जाने से डरती है। उसके पीछे की वजह, अब सोचिए, इतने सालों से वो आज तक जो वो इलाका पड़ता है, TTP जिस इलाके पे रूल करती है, उन इलाकों में तारबंदी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ नहीं लगा सके हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि इनका एक बड़ा अच्छा स्ट्रांग होल्ड है और ये आखिरी जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कहीं टुकड़ों में बट ना जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान का इलाका हो, पाकिस्तान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो जो आप जानकारी दे रहे हैं, अभी तो TTP से ही उलझा है, अभी BLA की तो हमने बात ही नहीं की है। उस हालत में पाकिस्तान की फौज कैसे अपने को सस्टेन करेगी, बड़ा मुश्किल है। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने